ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्तः सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। कल्कि भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक आपने श्रवण किया कि राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी भगवान श्री कल्कि नारायण का आदर सम्मान करके, उनकी आरती पूजा करके, बड़े विवल होकर के, बड़े स्वागत करते हुए अपने महल में ले गए हैं और वहां कुछ दिन ठहरने के लिए उनसे अनुनय विनय की है ताकि सिंघल द्वीप के नर नारी उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो सकें। अब आइए इससे आगे कथा सुनते हैं। सूत जी कहने लगे, हैं ऋषियों, जब भगवान श्री नारायण को वहां रहते हुए कई दिन व्यतीत हो गए तो उनके संकेत मात्र से राजा और रानी के मन में अपनी पुत्री पद्मा जी को श्री कल्कि जी को सौंपने का विचार प्रबल होने लगा। उन्होंने तुरंत ही अपने राजपुरोहित को बुला करके विवाह का शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ समय निकलवाया और श्री कल्कि नारायण जी को अपनी पद्मपलाक्षा पद्मा पद्मपलाशाक्षी पद्मनेत्राय पद्मिनी में अपनी पुत्री को भगवान श्री कल्कि नारायण जी के साथ उनका विवाह संपन्न कराकर उन्हें सौंप दिया। दाइज में उन्होंने अनेक रथ, घोड़े, हाथी, अनेक आभूषण, अनेक वस्त्र अलंकार, दास दासियां उन्हें अर्पित की हैं, लेकिन हाथ जोड़कर विनती की है फिर बाद में, हे नारायण हरि, आप दोनों यहाँ विराजमान होकर के सिंघल द्वीप के नर नारियों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कीजिए। भगवान श्री कल्कि नारायण पद्मा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। पद्मा कल्कि गौरी कृष्णौ विपरीतांतरः बुभौ बहिस्फुटो नील पीतवासो व्याजेन पश्यतु। पद्मा जी का गौरा वर्ण है, कल्कि जी की कृष्ण वर्ण की छवि है। आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, देखिए पद्मा जी का वर्ण गौर है, कल्कि जी नील वर्ण के हैं। ये दोनों वर्ण परस्पर विपरीत हैं। सो पद्मा ने नीलांबर धारण किया हुआ है और कल्कि जी ने पीतांबर पहना हुआ है। एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, दोनों एक रूप हैं, एक समय रूपों का समन्वय दिखाई दे रहा है। दृष्टा प्रभावं कल्केस्तु राजान परम अद्भुतम प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टुवः शरणार्थिनः। राजागण कल्कि जी का परम अद्भुत प्रभाव देखकर के शरणागत हो गए, अत्यंत भक्ति के साथ प्रणाम करके वहां पहुंच गए हैं। जानते हैं ये राजा लोग कौन हैं? वही जो पद्मा जी के स्वयंवर में स्त्री रूप हो गए थे, वो सब के सब स्त्री रूप में वहां पहुंचे हैं और भगवान श्री कल्कि नारायण की स्तुति करने लगे हैं। पद्मा जी ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, ये वो राजा लोग हैं जो मेरे स्वयंवर में आए थे और भगवान शिव के वरदान के स्वरूप वो वरदान इन्हें श्राप बन गया है और ये स्त्री रूप हो गए हैं। भगवान श्री कल्कि नारायण ने उनकी विनय को सुना और उन्हें कहा, हे राजाओं, आप लोग तुरंत रेवा नदी पर जाइए। रेवा नदी जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और उस रेवा नदी में जाकर के भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उसमें सिर समेत एक बार प्रवेश कर जाइए। श्री नारायण का ज्यों ही ध्यान करके सिर सहित आप उसमें डूब जाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे तो भगवान श्री नारायण आप पर कृपा करेंगे और तुम्हें फिर से पुरुषत्व प्राप्त होगा। श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सभी स्त्री रूप वो राजा रेवा नदी पर पहुंचे हैं
और रेवा नदी में स्नान करके जो ही वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने देखा कि वो सब पुरुष हो गए हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव देख करके रेवा नदी का और श्री नारायण का तथा श्री कल्की जी का वो बड़े प्रसन्न हुए हैं और वहीं से हाथ जोड़कर जय श्री कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते, इस प्रकार से विनय करते हुए भगवान की भक्ति में लीन होकर के वहां पहुंचे हैं और भगवान की स्तुति की है। भगवान के दशावतारों का वर्णन किया है और भगवान के श्री कल्की रूप का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, अधुना कलिकुल नाशावतारो बौद्ध पाखंड म्लेच्छादिनांच वेद धर्म सेतु परिपालनाय कृतावतारः कल्की रूपेणास्मान् स्त्रीत्व निर्याद उद्धृतवानिसि तवानुकंपां किमिह कथयाम। हे श्री नारायण, हे श्री कल्की भगवान, आपकी कृपा से हमें फिर से ये पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से उन सभी स्त्री रूप से पुरुष रूप पुनः प्राप्त किए हुए सभी राजा महाराजा भगवान श्री कल्की जी की आरती उतारने लगे हैं, वहां उनकी स्तुति करने लगे हैं, स्तोत्रों से उनका सम्मान करने लगे हैं और उनकी भक्ति में कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे हैं। आज का एपिसोड यहीं तक, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।